हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांझपन से छुटकारा पाने के घरेलू उपायों के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों एक महिला के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका माँ बनना। कहा जाता है कि जब कोई महिला माँ बनती है तो वह पूर्ण रूप से नारी कहलाती है। माँ बनने का जो सुख होता है शायद ही वो सुख किसी और चीज़ में हो। एक बच्चे का स्पर्श माँ को किसी भी परेशानी से सुकून दिला देता है। लेकिन अगर कोई महिला माँ नहीं बन पाती है तो समाज उसे कई नामों से बुलाता है, उसे परेशान करता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि उसका जीना हराम हो जाता है। यह समाज उस महिला के दर्द को नहीं समझ पाता। इस बांझपन से छुटकारा पाने के लिए वह कई प्रयास करती है। 1 साल तक प्रयास करते रहने के बाद अगर गर्भाधारण नहीं होता तो उसे बांझपन कहते हैं। बांझपन प्रजनन प्रणाली की एक बीमारी है जिसके कारण किसी महिला के गर्भधारण में विकृति आ जाती है। गर्भधारण एक जटिल प्रक्रिया है जो कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे पुरुष द्वारा स्वस्थ शुक्राणु तथा महिला द्वारा स्वस्थ अंडों का उत्पादन, बाधित गर्भनलिकाएं ताकि शुक्राणु बिना किसी रुकावट के अंडों तक पहुंच सके, मिलने के बाद अंडों को निषेचित करने की शुक्राणु की अक्षमता, निषेचित अंडे की महिला के गर्भाशय में स्थापित होने की अक्षमता तथा गर्भाशय की स्थिति, अंत में गर्भ के पूरी अवधि तक जारी रखने के लिए गर्भाशय का स्वस्थ होना और भ्रूण के विकास के लिए महिला के हार्मोन का अनुकूल होना जरूरी होता है। इनमें से किसी एक में विकृति आने का परिणाम ही बांझपन हो सकता है। तो दोस्तों बांझपन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग खुलासा करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज उनकी मर्दानगी या स्त्रीत्व पर संदेह करेगा और सवाल उठाएगा। इसके कारण कई जोड़े इस समस्या के बारे में बात करने में संकोच करते हैं और 2-3 वर्षों तक इंतजार करते हैं। जब समय उनकी स्थिति को सही करने में असमर्थ हो जाता है तो वे आखिरकार डॉक्टर से सलाह लेते हैं। इस समस्या से आप शुरुआती अवधि के दौरान घरेलू उपचार की कोशिश भी कर सकते हैं, जो न केवल प्राकृतिक है बल्कि काफ़ी सरल भी हैं। तो आप कुछ ऐसे सरल और जो आयुर्वेदिक उपायों का पालन करके अपनी जो प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों बांझपन से छुटकारा पाने के इन घरेलू उपाय के बारे में। इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो आप इन उपाय से आप अपनाकर अपना जो बांझपन की समस्या वो दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों बांझपन क्या है। तो पुरुषों में प्रजनन क्षमता की कमी का सबसे सामान्य कारण शुक्राणु का कम या नहीं होना है। कभी कभी शुक्राणु का गड़बड़ होना या अंडों तक पहुंचने से पहले ही उसका मर जाना भी एक कारण होता है। महिलाओं में बांझपन का सबसे सामान्य कारण मासिक चक्र में गड़बड़ी है। इसके अलावा गर्भ नलिकाओं का बंद होना, गर्भाशय में विकृति या जननांग में गड़बड़ी के कारण भी अक्सर गर्भपात हो सकता है। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आज हम आपको एक ऐसी खबर लाए हैं जिसके लिए आपको कोई खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो जो स्त्रियां बांझपन की समस्या से पीड़ित है वह इन उपायों से अपनी जो बांझपन की समस्या वो दूर कर सकती है। तो दोस्तों देखते हैं जो बांझपन से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय के बारे में। सबसे पहले दोस्तों फिटकरी। यदि आपका मासिक धर्म चक्कर सुचारू और समय पर है फिर भी आप गर्भवती नहीं हो पा रहे हैं तो फिटकरी का उपयोग करें। इसके लिए आप रुई के बीच फिटकरी के टुकड़े को रखें। इस रुई को रात में सोते समय अपनी प्राइवेट पार्ट यानी कि योनि के अंदर इसको रख दें। अगली सुबह रुई में आपको सफ़ेद परत मिलेगी, लेकिन आप इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक रुई में सफ़ेद परत दूर न हो जाए। जब सफ़ेद परत का दिखना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि आप गर्भवती होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद इस प्रक्रिया को बंद कर दें और बच्चे के लिए प्रयास करना जो शुरू कर दें। तो फिटकरी बहुत ही लाभदायक है। आप फिटकरी का उपयोग है जो बांझपन से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। फिर है दोस्तों तिल के तेल से। तो तिल का तेल ओवुलेशन में बहुत लाभदायक है। प्रतिदिन तिल के तेल को गर्म करके पेट की मालिश करने से गर्भाशय में ऑक्सीजन के प्रवाह में सुधार होता है और महिलाओं को अधिक उपजाऊ बनने में मदद मिलती है। अच्छे परिणाम के लिए मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। तो वीर्य की मात्रा बढ़ाने और शुक्राणु की गुणवत्ता और गतिशीलता बढ़ाने के लिए भी तिल का सेवन है जो बहुत ही प्रभावी होता है। तो आप तिल के तेल से भी अपना जो गर्भाशय मजबूत बना सकते हैं और अपने बांझपन से छुटकारा पा सकते हैं। फिर है दोस्तों जायफल और चीनी। औषधीय गुणों से भरपूर जायफल महिला बांझपन को दूर करने में मदद कर सकता है। जिन महिलाओं की प्रजनन क्षमता कम होती है उनके लिए यह सबसे अच्छा घरेलू उपाय में से एक है। इसके लिए आप जायफल और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जायफल लें और इसका पाउडर तैयार करें। इसी तरह चीनी पाउडर तैयार करना
है आपको, और जायफल और चीनी बराबर मात्रा में लगभग 3-3 ग्राम आप उसे ले लीजिए और अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और मासिक धर्म के दौरान महिलाएं प्रतिदिन 1 कप दूध के साथ इसका मिश्रण है जो कर सकती है। मिश्रण को पीरियड के पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक इसका नियमित रूप से आपको जो सेवन यानी आपको पीना है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप जायफल और चीनी का प्रयोग भी कर सकती हैं। फिर है दोस्तों बरगद की जड़। तो बरगद की जड़ प्रभावी उपचार माना जाता है। आयुर्वेद में बांझपन सहित अन्य कई समस्याओं के उपचार के लिए इस औषधि का व्यापक उपयोग किया जाता है। शारीरिक यौन कमजोरी दूर करने के लिए बरगद की जड़ का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। आप बरगद की ताज़ा जड़ों को खोदें और कुछ दिनों तक इसे धूप में सूखने दें। इन सूखी हुई जड़ों को अच्छी तरह से पीसकर एक उसका पाउडर तैयार कर लीजिए और किसी हवा बंद डिब्बे में उसको रख दीजिए। आपको उसको जड़ को पीस कर पाउडर बना लेना है और उसको डब्बे में बंद करके रख लेना है। नियमित रूप से इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ 1 या 2 चम्मच आपको इसका मिला लेना है। इस मिश्रण को पीरियड खत्म होने के बाद लगातार 3 दिनों तक खाली पेट आपको इसका सेवन करना है। इस मिश्रण का सेवन करने के कुछ घंटों बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है और कुछ महीने तक इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से महिलाओं को फ़ायदा हो सकता है। तो बरगद की जड़ महिला बांझपन को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। फिर है दोस्तों अश्वगंधा। अल्प जनन ग्रंथियां बांझपन के प्रमुख कारणों में से एक है। इस स्थिति में पुरुष का टेस्टोस्टेरोन ठीक से काम नहीं करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनने को रोकता है। अश्वगंधा एक बहुत ही लोकप्रिय आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। यह उन मनुष्यों के लिए बहुत ही अच्छी है जो इस विकार से ग्रसित हैं। यह शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाती है और इसकी गुणवत्ता और गतिशीलता में सुधार करती है। व्यापक रूप से एक प्राकृतिक अनुकूलन के रूप में प्रयोग की जाती है और तनाव से राहत दिलाने में भी मदद करती है। यह महिला बांझपन में भी उपयोगी है। आप रोजाना 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। आप चाहे तो इसकी खुराक को प्रतिदिन कई बार में भी ले सकते हैं। और अश्वगंधा महिलाओं और पुरुषों दोनों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। अश्वगंधा को खाने से शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम जो सुचारू रूप से चलता रहता है, तो आप अश्वगंधा का भी उपयोग है जो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों दालचीनी। पॉलिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम सबसे आम हार्मोन विकार है जिसमें अंडाशय महिला या पुरुषों में संतुलन से बाहर हो जाते हैं और प्रजनन अंगों के कार्य में बाधा डालते हैं। मासिक धर्म के दौरान यह अत्यधिक रक्तस्राव का कारण भी बनते हैं। दालचीनी का इस्तेमाल मासिक धर्म चक्कर को नियमित करने के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। दालचीनी का न केवल हार्मोन विकार का इलाज करती है बल्कि महिलाओं को गर्भाधारण करने में भी मदद करती है। इसके लिए आप 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को मिलाकर प्रतिदिन इसका सेवन करें। आप चाहे तो स्वाद के लिए शहद भी मिला सकते हैं या फिर आप अपने भोजन के रूप में इसका सेवन जो कर सकते हैं। याद रखें इस पाउडर का प्रतिदिन 2 चम्मच से अधिक आपको सेवन नहीं करना है। फिर है दोस्तों शतावरी। महिलाओं के लिए एक अच्छा यौन टॉनिक है। यह महिलाओं के लिए बांझपन के लिए सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटियों में से एक है। शतावरी का शुक्र धरु या प्रजनन के ऊतकों को स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है, इसलिए इसका उपयोग गर्भाधारण करने के तरीके को आसान बनाने में सहायक है। यह महिलाओं के लिए अंडाणु को पोषण करके उनकी यौन इच्छा और प्रजनन क्षमता को सुधार करता है। यह एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पादन को बढ़ाता है और मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। यह एक अच्छा प्राकृतिक अनुकूलन भी है जो तनाव को भी कम करता है। तो जो महिलाओं के बांझपन का कारण हो सकता है, तो यह शतावरी पाउडर को 1 से 2 ग्राम प्रतिदिन आप 2 बार ले सकते हैं। तो आप शतावरी पाउडर का भी इस्तेमाल है जो कर सकते हैं और बांझपन से छुटकारा है जो पा सकते हैं। फिर है दोस्तों सेंधा नमक। तो अक्सर देखा जाता है कि बांझपन का इलाज करने के लिए एक चिकित्सीय दवा का उपयोग है जो किया जाता है, जबकि इस समस्या का प्रभावी इलाज आपके घरेलू उपायों से भी किया जा सकता है। तो बांझपन दूर करने के लिए घरेलू उपाय में के रूप में आप सेंधा नमक का भी बहुत ही प्रभावी उपयोग है, तो आप इसका उपयोग भी जो कर सकते हैं। इसके लिए आप बाज़ार से मिलने वाले सेंधा नमक को रात भर 1 गिलास पानी में घुलने दें। अगली सुबह इस पानी का आप सेवन कर लीजिए। नियमित रूप से 5 से 6 माह तक ऐसा करने से महिला बांझपन को जो दूर यानी महिला बांझपन से छुटकारा मिल सकता है। यह पानी महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या को दूर करता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर और स्वस्थ गर्भाशय होता है। फिर है दोस्तों कपी कच्चू। तो कपी कच्चू शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। पुरुषों की वीर्य मात्रा को बढ़ाने के अलावा यह पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। यह कामोत्तेजक के रूप में कार्य करता है और पुरुषों में कामिच्छा और सतर को बढ़ाकर यौन इच्छा बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह पुरुषों के प्रजनन अंग के निर्माण से संबंधित समस्याओं के लिए भी एक शक्तिशाली उपाय है।
पुरुषों के स्वास्थ्य में इसकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण पुरुषों में बांझपन का इलाज करने के लिए आयुर्वेद में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कपी-कच्छू बीज के पाउडर को 250 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन भोजन के बाद 2 बार इसका जो उपयोग आपको करना है। फिर है दोस्तों लहसुन। लहसुन में एलिसिन पाया जाता है जो शुक्राणु की मात्रा और गुणवत्ता को भी बढ़ाने में मदद करता है। यह एक प्राकृतिक कामोद्दीपक के रूप में कार्य करता है और शरीर में कामिच्छा का स्तर बढ़ाता है और इसलिए यौन इच्छा जो बढ़ती है। इसके लिए आप अपने भोजन में सिर्फ 2 लहसुन की कलियों का उपयोग करें। बेहतर परिणाम के लिए आप रोज़ सुबह कच्चे लहसुन की 2 कलियों का भी जो सेवन है जो कर सकते हैं। तो आप लहसुन का सेवन भी ज़रूर करें। फिर दोस्तों अशोक। महिला प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। यह केवल बांझपन की समस्या से मदद नहीं करता है बल्कि यह मासिक धर्म की समस्या और ल्यूकेरिया के लिए भी प्रयोग बहुत ही अच्छा है। यह अंडाणु में पोषित करता है और उसे उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यह व्यापक रूप से गर्भाशय या गर्भ की आंतरिक रेखा को पोषण देता है और गर्भाशय को गर्भाधारण के लिए स्वस्थ बनाता है। यह अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के कारण बांझपन की समस्या से महिलाओं को छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इस जड़ी बूटी का अच्छे से पाउडर बनाएं और प्रतिदिन नाश्ते और रात के खाने से 1 घंटे पहले 1 चम्मच गाय के दूध के साथ इसका सेवन आपको करना है। तो आप इसका उपयोग भी जो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों अनार। पोषक और औषधीय गुणों से भरा हुआ है। यह महिलाओं के बांझपन के लिए बहुत ही शक्तिशाली और घरेलू उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। बांझपन में इसकी प्रभाविकारिता की मात्रा इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि प्राचीन पर्शिया में अनार प्रजनन के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। अनार का सेवन उस क्षेत्र में रक्त के प्रभाव को बढ़ाकर गर्भाशय को पोषण देता है और गर्भाशय के स्तर को मोटा बनाता है और भ्रूण को पोषण करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए आप प्रतिदिन ताज़ा अनार खा सकते हैं या प्रतिदिन 2 बार 1 कप अनार का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन इसके अधिक सेवन से बचें। अनार पुरुषों के शुक्राणु की संख्या बढ़ाने और प्रजनन अक्षमता को बढ़ाने के लिए भी उपयोगी होता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वीडियो में कि आप अपनी जो बांझपन की समस्या वो कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन घरेलू उपायों को अपनाकर अपनी जो बांझपन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इनका उपयोग घर पर ही कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और बांझपन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो के निरंतर अपडेट आपको हमारे द्वारा मिलती रहे।